अगर कोई आदमी मरने से पहले एक ऐसा कोड छोड़ जाए जो सिर्फ एक इंसान समझ सके और वही इंसान हो असली कातिल, तो क्या वो कोड उसे जेल पहुंचा सकता है? एक बंद कमरा और एक डेड बॉडी और एक फटे हुए कागज का टुकड़ा। दिल्ली के पॉश इलाके में एक नामी डॉक्टर करण मिश्रा, जिनकी लाश उनके ही स्टडी रूम में पाई गई। ना लूटपाट ना तोड़फोड़, बस टेबल पर रखा एक लैपटॉप चालू था और पास में पड़ा एक नोट जिसपे एक कोड लिखा हुआ था, CWD3R4K11। ऐसा कोड लिखा हुआ था। पुलिस के लिए ये कुछ भी नहीं था, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर अदिति को ये कोड कुछ कहता सा लगा। अदिति उस प्रोफेसर की स्टूडेंट रह चुकी थी। 5 साल पहले की बात है। प्रोफेसर करण मिश्रा स्टूडेंट को एक क्रिप्टोलॉजी नामक विषय सिखाते थे, यानी कि रहस्यमयी कोड्स। एक क्लास में उन्होंने कहा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा कोड मेरा गवाह बनेगा, बस अगर कोई चाहिए तो उसे समझने वाला। अदिति को याद आया कि प्रोफेसर हमेशा एक डायरी रखते थे जिसमें कि वह रियर चीफर कोड लिखा करते थे, लेकिन वो डायरी लास्ट के पास नहीं मिली। अब शक के घेरे में 3 लोग। पहला, राहुल मेहरा, प्रोफेसर का पुराना असिस्टेंट जो हाल ही में निकाला गया था। दूसरी थी रागिनी माथुर, प्रोफेसर की रिसर्च पार्टनर। कुछ गड़बड़ थी उस साझेदारी में। और तीसरा था डीन अरोड़ा, जो कि रिसर्च की फंडिंग घोटाला में पकड़ा गया था। अदिति को पता था कोड ही सब कुछ खुलेगा, इसलिए उसने कोड को डिकोड करने की कोशिश की। CWD3R4K11, यानी कि चैप्टर 3 रॉ 4 कीवर्ड 11। लेकिन किस किताब का? ये सबके मन में अभी भी डाउट था। अदिति प्रोफेसर के पुराने स्टाफ से मिली। उसे पता चला कि प्रोफेसर एक किताब लिख रहे थे। किताब का नाम था द फाइनल विटनेस। वो किताब तो कभी छपी नहीं, लेकिन उसका जो मेन्यू स्क्रिप्ट था वो लैपटॉप में था। उसने चैप्टर 3 खोला, 4थी लाइन देखी और जो उसमें 11वां शब्द था उसका नाम था राहुल। अब राहुल शक के घेरे में था, लेकिन पुलिस के पास सबूत नहीं था। अदिति ने प्रोफेसर के घर के CCTV फुटेज निकलवाई, लेकिन कैमरे बंद थे। तभी एक पुराना पड़ोसी सामने आया और उसने बताया, एक दिन पहले एक लड़का आया था और लैपटॉप बैग लेकर चला गया। अदिति ने राहुल का फोटो दिखाया। हाँ, यही था, ऐसा बोला उस पड़ोसी ने। पुलिस ने राहुल को उठाया, लेकिन पूछताछ में वो टूटता नहीं था। तब अदिति ने उसे प्रोफेसर की लिखी हुई वो लाइन पढ़वाई, द वन हु बेट्रेस शैल बी वरीड बाई ट्रुथ। राहुल का चेहरा उड़ गया और उसने कबूल कर लिया, मैंने नहीं मारा था, मुझसे कहलवाया गया था। उसने इशारा किया डीन अरोड़ा की तरफ। डीन रिसर्च फंडिंग के पैसों का हेरफेर कर रहा था और प्रोफेसर ने पकड़ लिया, इसलिए डीन ने राहुल को पैसे देकर ये काम करवाया। और प्रोफेसर ने मरते वक्त आखिरी बार वही किया जो वो सबसे अच्छा कर सकते थे, एक कोड लिखा और उस कोड ने कातिल को बेनकाब कर दिया। अगर किसी की कलम मौत के बाद भी न्याय दिला सकती है, तो समझो वो इंसान नहीं, एक अंतिम गवाह होता है। अगर आपको ऐसी स्टोरी में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ सब्सक्राइब के लिए। अगर आपको इंटरेस्ट है, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। एकदम फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वीडियो एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। ओके, बाय बाय।